ये है मोरक्को और स्पेन के दरमियान मौजूद समंदर का एक छोटा सा हिस्सा जिसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी कहते हैं। दरअसल ये वो मकाम है जहां अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी आपस में मिलते हैं। यही वो मकाम है जहां यूरोप और अफ्रीका का आपस में डिस्टेंस सबसे कम रह जाता है, सिर्फ 13 किलोमीटर। इसी वजह से सदियों से इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये मुल्कों का नहीं बल्कि दो कॉन्टिनेंट्स का आपस में मिलना होगा, जो कि दोनों साइड्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर आज भी दुनिया के बिजिएस्ट मकाम में से एक है। हर साल यहाँ से तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कार्गो शिप्स और ऑयल टैंकर्स गुजरते हैं। अगर हम दुनिया की दूसरी जगहों पे नजर डालें तो इस 13 किलोमीटर से कई गुना बड़ी ब्रिजेस मौजूद हैं। चाइना में दुनिया की सबसे बड़ी ब्रिज मौजूद है जिसकी लंबाई 164 किलोमीटर है, जो कि बीजिंग को शंघाई से बाय हाई स्पीड ट्रेन से कनेक्ट करती है। इसके अलावा ताइवान में 157 किलोमीटर और जापान में 114 किलोमीटर की ब्रिजेस मौजूद हैं। इसके अलावा भी ऐसी कई और ब्रिजेस मौजूद हैं जो कि 13 किलोमीटर से बड़ी हैं। इस ब्रिज को बनाने के लिए हिस्ट्री में कई बार ट्राई की गई, लेकिन हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। एशियंस टाइम में ग्रीक्स और रोमन्स ने इन पॉइंट्स को मिलाने की बारहा कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज्यादा कमी थी। अब बढ़ते हैं 20वीं सदी की तरफ। 1930 में कई प्लान्स बनाए गए। इन पॉइंट्स को ब्रिज या अंडर वाटर टनल के जरिए आपस में मिलाने की ट्राई की गई, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी कोई न कोई मसाइल जन्म ले लेते। कभी टेक्नोलॉजी की कमी थी तो कभी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल मसाइल फेस करने पड़ते। 1970 में फिर से कोशिश की गई, लेकिन फिर से वही मसाइल सामने आ जाते। आखिर आज के इस मॉडर्न दौर में ऐसी क्या वजह है कि समंदर के इस छोटे से हिस्से को आपस में कनेक्ट नहीं किया जा पा रहा? दरअसल इसका जवाब खुद स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में छुपा हुआ है। ये वो 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से हर बार मसाइल पेश होते हैं। पहले नंबर पे है इस समंदर की गहराई। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की गहराई तकरीबन 365 मीटर है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। अमूमन जहाँ भी दुनिया में ब्रिजेस हैं वहाँ की गहराई इससे कम होती है। सिर्फ समंदर का डीप होना ही यहाँ की परेशानी नहीं है, बल्कि जो एक बड़ी परेशानी है वो है अनस्टेबल ऑफ सी बेड्स, यानी कि समंदर के बॉटम में मौजूद क्ले या सैंड बार बार हिलती रहती है, जो कि किसी ब्रिज के पिलर्स को नुकसान पहुंचा सकती है। तीसरे नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो है अनस्टेबल ऑफ वाटर एंड इट्स प्रेशर। दरअसल में ये वो जगह है जहां दोनों समंदर आपस में मिलते हैं। इसी वजह से बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं, जो कि यहाँ कंस्ट्रक्शन करने में प्रॉब्लम पैदा कर सकती है। चौथे नंबर पे जो प्रॉब्लम है वो है टेक्टोनिक प्लेट्स की। दरअसल इस मकाम पे आपस में दो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अक्सर बड़े लेवल पे अर्थक्वेक्स आते रहते हैं, जो कि किसी भी बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को आराम से हिला सकते हैं। अगर इन सब मसाइल पे काबू भी पा लिया जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होगी इस ब्रिज की हाइट। अगर यहाँ पे ब्रिज बना भी लिया जाए तो हर हाल में इसकी हाइट सी लेवल से कम 100 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा बिजी होता है, क्योंकि तकरीबन हर साल यहाँ से 1 लाख से ज्यादा शिप्स गुजरती हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम आप तक मजीद ऐसी वीडियोस पहुंचाते रहें। अब आते हैं इन मसाइल्स के सॉल्यूशंस पे। पहले नंबर पे तो यही है कि 100 मीटर ऊंची ब्रिज बनाई जाए। दूसरे नंबर पे जो है वो है कि यहाँ पे अंडर वाटर टनल्स को बनाया जाए, जो कि 100% पॉसिबल है।
اس کی ایک مثال چینل ٹنل ہے جو کہ یونائٹڈ کنگڈم کو فرانس سے کنیکٹ کرتی ہے۔ اس کی ٹوٹل لمبائی 50 کلومیٹر ہے، جسے بنانے میں پورے 6 سال کا ایک لمبا عرصہ لگا، لیکن یہاں پہ تو صرف 13 کلومیٹر ہے، which means it's possible۔ آخر چاہے ان کو آپس میں برج کے ذریعے کنیکٹ کیا جائے یا انڈر واٹر ٹنل سے، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے انویسٹمنٹ کا۔ ایک ایکسپرٹ کے مطابق اس پروجیکٹ پہ تقریباً 5 بلین سے 25 بلین ڈالرز کے درمیان خرچہ آ سکتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑی اماؤنٹ ہے، جبکہ دوسری طرف اس ٹائم دونوں گورنمنٹس کے آپس میں ریلیشنز بھی ٹھیک نہیں ہیں، تو بھلا یہ کنٹریز جہاں اتنی بڑی اماؤنٹ کیوں انویسٹ کریں گی؟ لیکن فیوچر میں ایک نہ ایک دن یہ پروجیکٹ بن کے رہے گا، جس طرح آج دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کرک ٹاور بن رہی ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ کلک کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر دو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔